आज़ादी के अमृत कालखंड में ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे माँ भारती के महान सपूत और देदीप्यमान व्यक्तित्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कठुआ में आकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपसे बताया है, पिछले साल 12 सितंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के आश्रम से, साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। ढेर सारे पदयात्री उस डांडी मार्च की याद को फिर से ताजा कराए। 15 अगस्त 2023 तक ये समारोह चलने वाला है। देश के हर हिस्से में अनेक ऐसे लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया जिनको इस देश के इतिहास में उचित महत्व नहीं मिल सका है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 400 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन स्थलों पर जाकर के भारत सरकार के मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री या अन्य लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसी निमित्त मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 75 साल की हमारी यात्रा निश्चित रूप से हमें एक अवसर प्रदान करती है एक राष्ट्र के रूप में कि हम आत्मावलोकन करें कि भारत को कहां पहुंचना चाहिए था, कहां हम पहुंच सके। और जब आज़ादी के 100 वर्ष हम मनाएंगे ऐसे 25 वर्ष बाद, तो कैसा हिंदुस्तान या कैसा जम्मू कश्मीर हम देखना चाहते हैं, इसका संकल्प भी यहां हम ले सकें। बहुत सारे नौजवान साथी हमारे बैठे हैं यहां। आज के 25 साल बाद का जम्मू कश्मीर या भारत वो कैसा देखना चाहते हैं, उन्हें संकल्प लेने की आवश्यकता है। मित्रों, उपनिषद का एक श्लोक है, न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोग न दुखान माम। ज्ञानी न मृत्यु देखता है न दुख देखता है, बल्कि सबको आत्मस्वरूप देखता है और वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आत्मरूपता से मानव कल्याण के लिए जो संघर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, वो भारतीय राजनीति की लोक कल्याण की विचारधारा के एक नए युग की शुरुआत थी। जम्मू कश्मीर उनकी जन्मभूमि नहीं थी, लेकिन इस मिट्टी के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और कई मायने में मैं समझता हूं कि उनकी तपस्थली रही है। मैं उनके समर्पण और त्याग को नमन करता हूं। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का नारा डॉक्टर मुखर्जी के लिए उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उन्होंने लाखों करोड़ों देशवासियों को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा दी थी और उसे पूरा करने के लिए अपने पुरुषार्थ को खपाया था और लोगों के पुरुषार्थ को जगाया भी था। आज जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से इस व्यवस्था का अटूट हिस्सा बनकर आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है, तो बरबस उनकी ओजस्वी क्रांति की याद आ जाती है, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक प्रयास से जोड़ने का काम किया था। इस मिट्टी में अपने त्याग से डॉक्टर मुखर्जी ने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया था जो कई पीढ़ियों तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रेरणा स्रोत बनता रहेगा। मित्रों, अगस्त 2019 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपने को साकार करके उनकी तपस्या को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी और उस भावना, उस स्थान को, उस त्याग को 130 करोड़ देशवासियों ने साक्षात अनुभव किया। मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित कर
प्रधानमंत्री जी ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की और उन प्रयासों में प्रत्येक नागरिक का संकल्प जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का देखा जा रहा है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, आजादी के अमृत महोत्सव में हम ऐसे अनेक व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के पहले और बाद में अपनी तपस्या से सहनशीलता और प्राचीन परंपरा के मूल्यों के अनुसार भारतवर्ष के एकत्व और समृद्धि के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। इस श्रेणी में कुछ शीर्ष नाम अगर लिए जाएंगे तो उसमें एक नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का होगा, जिन्होंने अपने अटल नैतिक आधार से देश की सेवा के मूल्य तथा श्रम की महत्ता से देश को परिचित कराया और भारत के औद्योगिक विकास की आधारशिला भी उन्होंने रखी। कभी कभी डॉक्टर मुखर्जी को केवल इस बात के लिए ही जाना जाता है कि जम्मू कश्मीर में आकर के उन्होंने सत्याग्रह किया, यहाँ बलिदान दिए। लेकिन मुझे लगता है कि देश को ये जानने की जरूरत है कि 2.5 वर्ष तक भारत के उद्योग मंत्री के नाते देश में जिस तरह से औद्योगिकीकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया, शायद उसी ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी थी।